क्या आपको पता है हर इंसान लगभग मरने से पहले एक जैसे रिग्रेट्स करता है, एक जैसे अफ़सोस करता है? अगर उनको हम जान लें और समझ लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को जीते जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। आज एक बुक समरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका नाम है द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। अब हो सकता है आप पूछो कि ये मरने वाली बातें या ये रिग्रेट्स की हम अभी क्यों बात करें, अभी तो बिल्कुल ठीक-ठाक हम हैं। अगर हम इन रिग्रेट्स को जो इस बुक में शेयर किए गए हैं, अगर हम इन पे थोड़ा-सा अटेंशन पे करें, तो हम अपनी ज़िंदगी को ब्लिसफुल, खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं, इस बात का मैं दावा करता हूँ। इसलिए मैं एक बात आपसे कहूँगा कि इस वीडियो पर चाहे कोई लाइक करना या नहीं करना, लेकिन इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए यू टर्न साबित हो सकता है हमारी ज़िंदगी में। अब जैसे मैंने कहा कि जिस बुक की मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, उस बुक का नाम है द 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। इस बुक की ऑथर हैं ब्रॉनी वेयर, जो कि एक नर्स थी एक हॉस्पिटल के पैलिएटिव केयर यूनिट में, पीसीयू में। जैसे आईसीयू होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहां उन पेशेंट्स को रखा जाता है जिन्हें थोड़ी ज्यादा इंटेंसिफाइड केयर की जरूरत होती है। पीसीयू में उन पेशेंट्स को रखा जाता है जो अपनी बीमारी की या अपनी जिंदगी की आखिरी स्टेज में होते हैं, जिनके पास कुछ ही दिन या यूं कहूं कि कुछ ही घंटे बचे होते हैं, जिनको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है पेशेंट्स ऑन डेथ बेड। आखिरी कुछ सांसें बची होती हैं, वहां ब्रॉनीवेयर की ड्यूटी थी। ब्रॉनीवेयर ने वहां पर देखा कि जितने भी पेशेंट्स को वहां पर लाया जाता, उसमें हर इंसान यही बोल रहा था कि मुझे कुछ गम है, मुझे कुछ रिग्रेट्स रह गए, मुझे कुछ अफसोस है। एक भी इंसान नहीं था जो कह रहा हो कि वाह क्या जिंदगी थी, मजा आ गया। जब उन्होंने कई सालों तक उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया जिनको वहां पर लाया जाता, सॉरी, तो उन्होंने एक पैटर्न नोट किया कि लगभग हर इंसान एक जैसे रिग्रेट्स, एक जैसे अफसोस कर रहा है। और कुछ रिग्रेट्स तो इतने कॉमन थे जो लगभग हर इंसान कर रहा था। तो सबसे पहला रिग्रेट जो लगभग हर इंसान वहां पर आने वाला कर रहा था, वो रिग्रेट ये था कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द वन दैट अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। काश मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिया होता, न कि दूसरे लोगों के हिसाब से। और हर इंसान, लगभग हर इंसान ये अफसोस कर रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जिया, हमेशा वैसे जिया जैसा दूसरे लोग चाहते थे। और आज वो लोग मुझे चाह ही नहीं रहे, आज छोड़ दिया यहां पर। बहुत से लोगों ने बोला कि मैं अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर नहीं चूज कर पाया। बहुत से लोगों ने बोला कि मैं अपनी जिंदगी में कोई काम अपने हिसाब से नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लोगों का डर था कि लोग देख रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो अपना काम, अपना करियर भी अपने हिसाब से नहीं चूज कर पाया। जो भी मैंने काम किया, हाँ ठीक है, उसने मुझे एक लिविंग दी, वो मेरा वोकेशन बना, उसने मुझे पैसे दिए, हो सकता है कामयाबी दी, लेकिन खुशी नहीं मिली, सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। क्योंकि सोसाइटी ने, फैमिली ने इतना प्रेशर डाल दिया कि ये ब्लू कॉलर है, ये व्हाइट कॉलर है, ये सोसाइटी के मापदंडों पर चीज सही उतरती है, ये करना चाहिए, कंपटीशन इस चीज का है, तुम्हारे साथ के लोग ये काम कर रहे हैं। वो बोले इतना प्रेशर था कि जो काम करके हो सकता है मैं 2 पैसे कम भी कमाता, लेकिन अपनी जिंदगी को खूबसूरत और खुश तरीके से जी सकता था, वो नहीं कर पाया। लेकिन आज जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच करके देखता हूं, तो मुझे लगता है कि शायद इस जिंदगी में वो खुशी मिलना ज्यादा जरूरी था, न कि वो व्हाइट कॉलर है या ब्लू कॉलर है, या ये पार्टनर एक अच्छे घर से आता है, बड़ी फैमिली से आता है, सुंदर है या नहीं है, बल्कि वो मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं है। ये जानना शायद मुझे ज्यादा जरूरी था। तो मैंने हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, सोसाइटी को, समाज को खुश करने के लिए जिंदगी जी, कभी भी खुद के हिसाब से अपनी जिंदगी को नहीं जी पाया। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि पैसा या कामयाबी जरूरी नहीं है, नहीं, उसके साथ एक बैलेंस, कि वो काम जो हम कर रहे हैं वो हमको, हम आत्मसात कर सकें, वो हमें खुशी दे सके। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत जिंदगी को जीना बहुत कम लोगों के बस में है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो सिर्फ मरने के लिए जिंदगी जी रहे हैं, काटने के लिए जिंदगी जी रहे हैं। तो अगर आपने अपने दिल की भी सुनी, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम उतने कई बार एक्सपीरियंस नहीं होते कि हम हर चीज को अपने हिसाब से सही कर पाएं, लेकिन अगर हमने एक बैलेंस क्रिएट किया, तो यकीन मानना जिंदगी से जाते हुए कम से कम ये अफसोस नहीं रहेगा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सका, या मैंने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी। इट्स नेवर टू लेट। सेकेंड रिग्रेट जो ज्यादातर लोग वहां पर आने वाले करते हैं कि आई विश आई डेंट वर्क सो हार्ड। काश मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत ना की होती। काश मैं हमेशा उस मेहनत के चक्कर में ही ना लगा रहा होता, क्योंकि उस मेहनत के चक्कर में मैंने कभी भी अपने आप को ही नहीं जाना, अपने आप को ही समय नहीं दिया। मैं कभी भी अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाया उस मेहनत के चक्कर में। कभी भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दिया,
अपने परिवार को समय नहीं दिया, अपने बच्चों का बचपन नहीं देख पाया मैं इस मेहनत के चक्कर में, उनके साथ खेल हंस बोल नहीं पाया, अपने दोस्तों को छोड़ दिया मैंने इस करियर और मेहनत के चक्कर में और अपनी जिंदगी को जी नहीं पाया। हमेशा दूसरों के लिए काम करता रहा, या दूसरों को खुश करने के लिए काम करता रहा, या दूसरे कंपटीशन में हैं और उन दूसरों से आगे निकल जाऊं इसलिए काम करता रहा। अब इस रिग्रेट से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं निकालना है कि हमें जिंदगी में मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये मेहनत ही हमें कुछ बनाती है, हम किसी एक मुकाम तक पहुंचते हैं, अपनी जिंदगी को बल्कि ब्यूटीफुली जी पाते हैं। वो लोग जो रिग्रेट कर रहे थे उसमें वो बात सिर्फ मेहनत की नहीं बल्कि एक बैलेंस की कर रहे थे कि काश मेहनत करते हुए मैंने थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर भी किया होता, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हैम्पर ना होने दिया होता, अपनी अपनी जिंदगी को सिर्फ बेचा ना होता बल्कि जिया होता। काश अपने बच्चों के बचपन को देखा होता, काश अपने परिवार के साथ कुछ टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होता जो नहीं कर पाया, और आज न वो लोग हैं और न ही मेरे पास कुछ सांसें बची हैं कि मैं उनके साथ दोबारा से हंस बोल और खेल पाऊं, अपने बच्चों के साथ खेल पाऊं। और समय असल में चुराना पड़ता है, तो मेहनत भी करो लेकिन उसके साथ एक बैलेंस क्रिएट करो कि उस मेहनत की वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सफर ना हो, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका हस्बैंड या वाइफ, पेरेंट्स, दोस्त, समाज कुछ हैम्पर ना हो, बल्कि आप उस मेहनत के साथ अपनी जिंदगी को ब्यूटिफाई कर पाएं, चेरिश कर पाएं। तीसरा रिग्रेट जो लगभग हर इंसान करता, जो ब्रॉनी वेयर ने नोट किया, वो था कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मैंने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया होता, अंदर ही ना रहने दिया होता। और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि किसी को प्रपोज कर दिया होता टाइम रहते, नहीं। लोग कहते हैं कि काश मैंने अपने लाइफ पार्टनर को ये बताया होता कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूं। वो लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ये बात बोलते हैं कि काश मैंने अपने पेरेंट्स को ये बताया होता कि मुझे आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत है, मैं आपके लिए क्या कुछ नहीं करना चाहता था। काश अपने बच्चों को बताया होता कि मेरे अंदर भी एक बच्चा छुपा था जो तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, जो तुम्हारे साथ अपना भी बचपन एंजॉय करना चाहता था, पर पता नहीं वो कहां खो गया, कहां छूट गया पीछे। तो याद रखो कि जिंदगी में कुछ भी अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो एक्सप्रेस जरूर करो, क्योंकि हर डेथ बेड पे जाने वाला इंसान ये अफसोस कर रहा है कि मैंने अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा कर रखा, बुरी थी चाहे अच्छी थी, सप्रेस करता गया अपने अंदर ही अंदर, और किसी को वो सुनाई नहीं दी, ना परिवार को, ना पेरेंट्स को, ना वाइफ को, ना हस्बैंड को, ना बच्चों को, ना किसी को, उनका पता ही नहीं चला। और एक्सपेक्ट ये करता रहा कि मेरी फीलिंग्स को लोग समझेंगे, तो अंदर दबी हुई फीलिंग्स को तो कोई नहीं समझता, उनको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो मौका अभी भी है, एक्सप्रेस करो और बताओ कि आप किसके लिए क्या फील करते हो, ताकि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ये कोई रिग्रेट ना बन जाए। चौथा रिग्रेट जो लगभग हर इंसान करता था उस डेथ बेड पर, वो था कि आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। काश मैं अपने दोस्तों के संपर्क में रहा होता, काश मैं उनसे एक टच बना करके रख पाता। हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में, अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में इतने ज्यादा कई बार गुम हो जाते हैं कि हम उन दोस्तों को ही भूल जाते हैं जिनके साथ हमने पूरा बचपन बिताया था, या वो दोस्त जिनके साथ स्कूल और कॉलेज बिताया था, जिनको हमेशा साथ रहने का हम लोग वादा करते थे, वो दोस्त जो शायद हमारी फैमिली से भी ज्यादा हमको जानते थे, हमारी एक आवाज पर कहीं पर भी दौड़कर आकर खड़े हो जाते थे, चाहे दिन हो या रात वो नहीं देखते थे, वो दोस्त जो हमेशा सुख और दुख में काम आते थे। तो मैं एक बात आज आपको कहना चाहूंगा कि चाहे आपका करियर कोई अलग डायरेक्शन में चल पड़े, चाहे आपकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, फैमिली बढ़ जाए, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों को मत भूलना, क्योंकि दोस्तों के साथ टाइम जो स्पेंड किया होता है उसमें जो पल मिलते हैं वो जिंदगी की बहुत खूबसूरत यादें हैं। तो दोस्तों को कभी मत भूलना, हो सके तो उन्हें मिलते रहना, अगर ये पॉसिबल ना हो सके तो उनके साथ बात करते रहना, अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो एक टच में जरूर रहना कि कई सालों के बाद या महीनों के बाद भी अगर बात हो तो ये ना लगे कि यार ये किसी अजनबी से बात कर रहा हूं, ये लगे कि ये वही इंसान है जो मुझे मेरे परिवार से भी ज्यादा जानता था, एक आवाज पर खड़ा हो जाता था, जिसके साथ सुख दुख बांट सकता था, जिसके साथ बहुत सी वो बातें शेयर कर सकता था जो ना कभी फैमिली या हस्बैंड या वाइफ या बच्चों के साथ शेयर कर पाया, वो इसके साथ बांट सकता था, लेकिन मैं इसके साथ टच में नहीं रहा।
और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि वो लोग जो अपने दोस्तों के साथ टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, सोशल सर्कल में रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते रहते हैं, उनको कोई भी गंदी बीमारी होने के चांसेस 37% तक कम हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां पर अपना दिल खोल पाते हैं। शायद इसीलिए एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक डॉक्टर ने लिखा हुआ था कि अगर दिल खोल लिया करो यारों के साथ तो कभी ना खोलना पड़े औजारों के साथ। खोलो दिल यारों के साथ। किसी की याद आई हो तो फोन उठाओ और लगाओ। समय मिल सकता है तो जाकर के मिलो, नहीं तो एक ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करो, व्हाट्सएप ड्रॉप करो कि एक प्लान करते हैं, एक मीटअप। और अगर किसी के पास समय ना हो तो अपनी ईगो के कारण पीछे मत हट जाना, क्योंकि ये ईगो से बड़ा रिग्रेट हो जाएगा एक दिन। खुद इनिशिएटिव लो, सबको जोड़ो, मिलाओ और हो सके तो मिलो, बात करो, टाइम स्पेंड करो, क्योंकि दोस्त वो हैं जिनके साथ आप अपना दिल खोल सकते हो। और याद रखना, दिल खोल लिया अगर यारों के साथ तो कभी नहीं खोलना पड़ेगा औजारों के साथ। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद किसी दोस्त की याद आए तो हिचकिचाना मत। वीडियो जरूरी नहीं है, इसको यहीं पॉज करके भी आप किसी को मैसेज कर सकते हो, किसी को कॉल कर सकते हो, एक छोटा सा स्माइली ही चाहे ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन करना जरूर। और आखिरी रिग्रेट जो ब्रॉनीवेयर ने नोटिस किया, जो लगभग हर इंसान करता था, वो ये था कि आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। और देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि वो जो डेथ बेड पर है इंसान, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, उसको अब समझ में आ रहा है कि खुश मैं खुद रह सकता था, मैं अपने आप को खुश कर सकता था। खुशी के लिए किसी बाहरी दूसरी चीज की जरूरत नहीं थी। मैं पूरी जिंदगी सोचता रहा कि ये गाड़ी, ये घर, ये बंगला, ये सब चीजें मुझे खुश करेंगी, और अब समझ में आता है कि ये मुझे बेनिफिट्स दे सकती थी, ये मुझे कुछ सुख का आभास करवा सकती थी, लेकिन खुशी का नहीं। खुशी तो अंदर से फूटती थी, क्योंकि कई बार जब बहुत कुछ मेरे पास नहीं था तब भी बहुत छोटे छोटे पलों में मैं खुश था। किसी बच्चे की हंसी को देख करके खुश था, अपने पेरेंट्स को कोई गिफ्ट दिया उसको देख करके खुश था, अपने लाइफ पार्टनर को कहीं घुमाने लेकर के गया, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया तो मैं खुश था। जैसा मैंने हैप्पीनेस वाले लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि खुशी किसी बाहर की चीज की मोहताज नहीं है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो बाहर से मटेरियल पोजेशंस हमें मिलते हैं, हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं, लेकिन खुशी को आसान बनाने का जरिया तो हमारे अंदर ही छुपा हुआ है। थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करो, देखो खुशी कैसे आपको फॉलो करती है। और वो रिग्रेट ये बात बता रहा है आखिरी कि वो खुशी हमारे ही हाथ में थी। काश हमने अपने अंदर अनवर्दीनेस की फीलिंग को न पैदा किया होता। काश हमने खुद पर ही बार बार तरस खा करके चीजों को कॉम्प्लिकेट न किया होता। काश किसी इंसान के जाने का जो दुख हम सारी जिंदगी मनाते रहे, उसकी बजाय उसके साथ स्पेंड किए हुए कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करके खुश हुआ होता कि जिंदगी में कितना बेहतरीन इंसान मिला, कितना बेहतरीन समय उसके साथ स्पेंड करने को मिला। लेकिन नहीं, हम सिर्फ उसी एक रिग्रेट में रहे रहे कि वो इंसान जिंदगी से चला गया। तो ये वो लोग बोलते थे कि खुशी तो अपने हाथ में थी, ये आज पता चलता है, क्योंकि आज यहां इस डेथ बेड पर भी चाहो तो खुश हुआ जा सकता है, चाहे कुछ पलों के लिए ही सही। और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि खुश होने के लिए ये जो 5 पहले 4 रिग्रेट्स थे, इन सब में ही खुश होने का सीक्रेट छुपा हुआ है। सबसे पहला कि काश मैंने अपने आप की सुनी होती। अगर आप थोड़ा सा अपने दिल को खोलो, अपने अंदर झांक करके देखो, तो आप देखोगे कि खुशी यही मौजूद है। आपका हैप्पीनेस लेवल आपके खुद के चुने हुए कामों में कई बार होता है। हो सकता है आपका प्रोफेशन कुछ और हो, लेकिन उस हॉबी को, उस चीज को अपनी जिंदगी का एक पार्ट जरूर बनाए रखो। अगर हो सकता है कभी गाने सुनने पसंद थे, जरूर सुनो। गिटार बजाना पसंद था, जरूर बजाओ। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद था, जरूर करो। तो अपने हिसाब से जो काम आप करना चाहते थे उसके लिए कोई अलग समय की जरूरत नहीं, अभी के अभी आप कर सकते हो। पहला पॉइंट ये बताता है। सेकंड, मेहनत के साथ साथ खुद को टाइम दो। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को टाइम दो, अपने परिवार को टाइम दो, अपने पेरेंट्स को टाइम दो, अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दो, अपने बच्चों को टाइम दो। क्योंकि सिर्फ मेहनत जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचाती, बल्कि मेहनत के साथ ये जो हैप्पीनेस के फैक्टर्स हैं, ये आदि बीमारियों को तो वैसे ही खत्म कर देते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रेस में रह करके काम 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 किया तो मेंटल हेल्थ भी सफर करती है, फिजिकल हेल्थ भी, और हैप्पीनेस तो पता नहीं कौन से बलून में उड़ करके कौन से प्लैनेट पर चली जाती है। तो दूसरी, इस रिग्रेट में भी बहुत बड़ा खुशी का राज छुपा हुआ है कि खुश अभी के अभी हुआ जा सकता है, अगर आप उस मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालो तो। तीसरा, हैप्पीनेस का सोर्स अभी यहीं आपके पास है कि खुशी चाहिए तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो यार।
उनको दबा मत रहने दो, चाहे वो बेकार फीलिंग्स हो, चाहे वो अच्छी फीलिंग्स हो, उनको अपने अंदर से बाहर निकालो। लोगों के साथ शेयर करो, लोगों के साथ बाँटो जितना हो सके, क्योंकि ये एक रिग्रेट नहीं बनना चाहिए ज़िंदगी भर के लिए, जब हम इस दुनिया से जाएँ तो उसके लिए। चौथी चीज़, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो यार। वो हैप्पीनेस को ढूँढो, अभी के अभी उनको फ़ोन लगाओ, मैसेज ड्रॉप करो, एक मीटअप प्लान करो, और हो सकता हो तो अपनी ईगो को, अपने काम को, और कितना बड़ा हमने कुछ कर लिया ज़िंदगी में उसको साइड पर रख करके अपने दोस्तों के साथ समय बिताओ, क्योंकि दिल खोल लिया अगर यारों के साथ, तो खोलना नहीं पड़ेगा औज़ारों के साथ। और 5वीं और सबसे बड़ी बात कि किसी के लिए कुछ करो। अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, तो ये जो चीज़ खुशी देती है, इसका कोई कहीं किसी धरती पर किसी और चीज़ से मुकाबला ही नहीं है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे इस वीडियो को बनाते हुए इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे लग रहा है अगर इसे 10, 50, 20 लोगों ने भी देखा और उसमें से कोई 2 लोग भी इनमें से कुछ लर्निंग लेके अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो कितना बढ़िया काम हुआ ये। कितनी खूबसूरत चीज़ मैंने लोगों के साथ शेयर की उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए। तो लोगों के साथ बाँटो जो आपके पास है अच्छा। और हाँ, थोड़ी-सी खुशी मेरे साथ भी शेयर करना, मुझे कमेंट्स में बता कर के ये वीडियो कैसा लगा आपको। और इस वीडियो को अपने लव्ड वन्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर, फेसबुक ऐप पर, पेज पर। वीडियो अच्छा लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना और लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस, परिवर्तन ला सकता है। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी हो, ये दुआ करता हूँ। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव। और दुआ करता हूँ कि इनमें से कोई भी रिग्रेट आपको अपनी ज़िंदगी में कभी ना करना पड़े। गॉड ब्लेस यू ऑल।